नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह जो है इडुटेरिया का 7500 प्लस सीरीज बुक है, उसमें जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है उसी क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है और यह प्राचीन भारतीय इतिहास का वीडियो रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण जो जितने भी प्राचीन भारतीय इतिहास का क्वेश्चन बन पाते हैं उसको इस स्मरणीय तथ्य में शामिल किया गया है और ये सभी क्वेश्चन जो है लुसेंट से भी मैक्सिमम मैच करता है। तो आप लोग देखिएगा इसमें कितना महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसके बाद आपको पता चलेगा कितना इस वीडियो के माध्यम से आपको फायदा हो रहा है। तो चलिए आज इस वीडियो का शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो नर्मदा घाटी से। कहां से? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं कहां से मिले हैं? तो यह मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहां से? तो दमदमा से मिले हैं, दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तो यह बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम से। आगे है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा एवं लोथल से, कालीबंगन एवं लोथल से। आगे प्रश्न है, युग में समाधिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहां से हुआ है? तो कालीबंगन एवं लोथल से, कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे है, नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो कालीबंगन से, कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहां से हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहां से हुआ है प्राप्त? तो मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। आगे है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुआ है कहां से? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। आगे है, मिट्टी द्वारा निर्मित हॉल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह बनवाली से प्राप्त हुआ है। कहां से? बनवाली से। आगे प्रश्न हो जाएगा, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो धौलावीरा से, धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहां से? तो धौलावीरा से। कहां से? धौलावीरा से। आगे प्रश्न हो जाएगा, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है कौन सा है? तो यह धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा। और इसका जो पीडीएफ है अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से? तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहवा से। देखिए यहाँ पे कृषि का प्रथम साक्ष्य पूछेगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा, लेकिन चावल पूछेगा स्पेशल तो यह कोल्डिहवा से हो जाएगा। आग का आविष्कार हुआ है तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार यह हो जाएगा नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज पूछा जाएगा तो जौ या यौ हो जाएगा, जौ या यौ हो जाएगा। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु यह क्या हो जाएगा? तांबा। यह अभी जो बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा था, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु, तो तांबा हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहां स्थित है? तो यह भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन हो जाएगा? तो लोथल एवं सुतकोतदा हो जाएगा। आगे है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था, पिगट ने। आगे है, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। देखिए यहाँ पे दर्शन दिया हुआ है और इधर प्रवर्तक। योग दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा पतंजलि, योग के पतंजलि।
न्याय दर्शन के कौन हो जाएगा? तो गौतम हो जाएगा, न्याय दर्शन के गौतम। सांख्य के कौन हो जाएगा? तो सांख्य के कपिल, सांख्य के कपिल। चवार्क, चवार्क के चवार्क ही हो जाएगा। आगे है वैशेषिक के कौन हो जाएगा? वैशेषिक के कणाद हो जाएगा। पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएगा? तो जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन हो जाएगा? बद्रायन हो जाएगा, उत्तर मीमांसा के बद्रायन। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं 2-3 बार देखिएगा, पूरा याद हो जाएगा और इसका फायदा दिखेगा, कितना फायदा है, क्योंकि ये आलतू फालतू प्रश्न नहीं दिया गया है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को इसमें शामिल किया गया है। आगे है विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। संप्रदाय इधर है और इधर संस्थापक हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल, मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी, अनिश्चयवादी संप्रदाय के हो जाएगा संजय बेठली पुत्र, संजय बेठली पुत्र। भौतिकवादी, भौतिकवादी के कौन हो जाएगा? पकुंद कचायन, पकुंद कचायन हो जाएगा। अक्रियावादी, अक्रियावादी के कौन हो जाएगा? पूरन कश्यप, पूरन कश्यप हो जाएगा। आगे आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। यह सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का। इस वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो सोम देवता का, 9वें में सोम देवता का, तीसरे में गायत्री मंत्र का। आगे है इस वेद के 10वें मंडल में अगर पूछेगा तो 4 वर्ण का उल्लेख है। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। इसको चतुष्वर्ण समाज भी कहा जाता है। आगे है ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? तो 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इंद्र के लिए कितना? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आगे है गोत्र शब्द। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद यानी ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अघन्य, अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो अर्धायु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में। बलिदान की विधि का उल्लेख है किस वेद में? तो यजुर्वेद में हो जाएगा। गद एवं पद वाला वेद कौन हो जाएगा? तो यजुर्वेद। आगे प्रश्न हो जाएगा सामवेद। सामवेद के बारे में देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धात्री, उद्धात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में। इसमें साभा एवं समिति, साभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। किस वेद में? तो अथर्ववेद में। इसके बाद यहाँ पे नोट दिया हुआ है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद पूछेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। यजुर्वेद एवं सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यहाँ पे वेदों की संख्या कितना है? 4, वेदांग 6 हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या 108। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके मुंह पे रहना चाहिए। जितना भी तथ्य इसमें दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, तो इसको मतलब कि जरूरी 2-3 बार पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ने के बाद यह याद हो जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। आगे आइए, महत्वपूर्ण अभिलेख यहाँ पे दिया हुआ। महत्वपूर्ण अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से। जूनागढ़ अभिलेख पूछा जाएगा तो रुद्रदामन से। जूनागढ़ रुद्रदामन से। ये होल अभिलेख किससे संबंधित है?
तो पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर, मंदसौर अभिलेख पूछेगा तो यह नरेश यशोवर्मन से, नरेश यशोवर्मन से। नासिक, नासिक अभिलेख पूछा जाएगा तो गौतमी बलश्री से संबंधित है। भीतरी अभिलेख यह किससे संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से, स्कंद गुप्त से। अब आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो गौतम बुद्ध हो जाएगा, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? लुम्बिनी। और यह कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और इनकी मृत्यु कितना हो गया? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। और जो बिहार का जो है चौड़ाई कहा जाएगा, मतलब कि पूरब से पश्चिम, तो उसका लंबाई कितना है? तो 483 ही है, 483। और उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 345 यानी 345 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। यहां से आप उसको याद रख सकते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनारा में हुआ था। और कुशीनारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में। आगे है इसके बचपन का नाम, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुधोधन, पिता का नाम सुधोधन, और माता का नाम माया था, माया देवी, माया देवी। आगे है बुद्ध को 6 वर्ष, बुद्ध के 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो फल्गु नदी के किनारे। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ दिए थे? पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, एवं अधिक सर्वाधिक सर्वास्ति में, सर्वाधिक सर्वस्ति में दिए थे। ऐसे ही याद रखना। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे प्रश्न हो जाएगा बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु अगर पूछा जाएगा तो 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। आगे है गौतम बुद्ध ने अमरपाली, अमरपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया। आगे है एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा। ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को किसने कहा? तो एडविन अर्नाल्ड ने कहा। आइए देखिए, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर जाना है। यानी कि 4 सभा हुआ था बौद्ध धर्म में, 4 सभा हुआ था। पहला सभा जिसको प्रथम संगीति कहा जाता है, कब हुआ था? 483 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो महाकश्यप। एवं शासनकाल, शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति, तो यह अजात शत्रु के समय में हुआ था। द्वितीय संगीति, द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व, यह कहाँ हुआ था? तो यह वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबाकामी। कौन थे? साबाकामी। एवं किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ। और यह कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो मोगली पुत्र 30 हो जाएगा, मोगली पुत्र 30 हो जाएगा। एवं किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति यह 98 ईस्वी में हुआ था। यह कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था। एवं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र, वसुमित्र एवं कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखना है। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव, ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः कौन? यानी कि 22वें हो जाएगा अरिष्टनेमी, 22वें अरिष्टनेमी। एवं 23वां कौन हो जाएगा? पारसवनाथ, पारसवनाथ। महावीर, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम। और यह कहाँ है कुंडग्राम? तो वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। और पावापुरी कहाँ है? तो नालंदा में है।
महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आगे है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधर्वों में विभाजित किए थे। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। आगे है, स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। स्यादवाद एवं अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? ऐसा पूछा जाता है तो जैन धर्म से संबंधित है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। चंपा महावीर के प्रथम अनुयायी थे। कौन? उनके दामाद थे जामिल थे। जामिल। और जैन संगीतिया भी हुआ था। जैन धर्म में जैन संगीतिया हुआ था। इसको देखते हैं। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में। यह ईसा पूर्व में है। पहला वाला ईसा पूर्व और दूसरा वाला ईस्वी। 512 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बल्लभी। यह कहाँ है? तो गुजरात में है। और इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्षमा श्रवण हो जाएगा। क्षमा श्रवण। आगे प्रश्न है, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था? तो ब्रह्मदत्त को हराकर। ब्रह्मदत्त को हराकर इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? तो राजगृह को। बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? राजगृह। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को। राजवैद्य जीवक को भेजा था। आगे है, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने? अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। कुणिक किसका उपनाम है? तो अजातशत्रु। और इन्होंने लगभग 32 वर्ष पर मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया। अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने किया। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। पाटलीग्राम की स्थापना किसने? उदयन ने किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। ठीक है। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। फिर जो है कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। आगे है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? तो नंदीवर्धन। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो घानानंद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश के बारे में देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो सेंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया था। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का संबंध किससे हो जाएगा? अर्थशास्त्र का संबंध तो राजनीतिक से हो जाएगा। आगे है, चंद्रगुप्त ने कब यानी 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। यह VVI प्रश्न है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकोटर का, सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इंडिका, इंडिका एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा यह किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इन्हें भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। इसने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, अमित्र घात। और बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया? भद्रसार कहा गया। और जैन धर्म में क्या कहा गया बिंदुसार को? तो शीशसेन कहा गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को किसने बताया था? तो बौद्ध विद्वान था तारानाथ। आगे प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अपने राजाभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था। आगे है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया, अशोक वर्धन। आगे है, मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक कहाँ पे मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख है उसी में मिलता है। भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? तो मगध का सम्राट। मगध का सम्राट है किस अभिलेख में? तो भाबरू अभिलेख में कहा। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 10वें वर्ष बोध गया एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक ने राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। इन्होंने यानी कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे लिया अशोक ने? तो उपगुप्त से। आगे है, इसका सबसे लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख। सबसे लंबा पूछेगा तो सतवा एवं सबसे छोटा कहेगा तो रोमुदेई। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई। पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में? तो पहला शिलालेख में। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण की दीक्षा। आगे है, मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। आगे प्रश्न है, महाजनपद एवं उसकी राजधानी। महाजनपद एवं उसकी राजधानी यहाँ पे देखते हैं, मगध की राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज या राजगिरी। अंग के कहाँ था? चंपा था। वजी के वैशाली हो जाएगा, वजी के वैशाली। काशी के वाराणसी, काशी के वाराणसी। वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी, वत्स के कौशाम्बी। और कुरु के इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कंपोज के राजपुर या हाटक। असमक की राजधानी कहाँ था? पोटली, असमक की राजधानी पोटली। गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार के तक्षशिला। सूर्यसेन के मथुरा था, सूर्यसेन के मथुरा। मत्स्य के कहाँ था? तो विराटनगर, मत्स्य के विराटनगर। चेदी के सुतिमती। आगे है पंचाल, पंचाल के अहि छत्र या कंपिल। मल के कहाँ था? कुशावती, मल के राजधानी कुशावती।
कोशल के श्रावस्ती, अवंती के उज्जैन था, मल के कुशावती था। अब आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल कटफिसेस था, कुजुल कटफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। इसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर थी एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। आगे हो जाएगा, इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया? तो कनिष्क ने। कब? 78 ईस्वी में। जिसका प्रयोग भारत में वर्तमान सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में यजुर्वेद, आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, चरक। और चरक संहिता की रचना किसने किया? चरक ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में, चरक भी कनिष्क के दरबार में। आगे है गांधार शैली एवं मथुरा शैली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ हुआ था? कुंडल वन में आयोजित हुआ था। कुषाण वंश के समय में ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाणों ने सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु कब हुआ? तो 102 ईसा पूर्व में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा, वासुदेव। आगे है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग वंश की राजधानी विदिशा हो जाएगा, विदिशा। पुष्यमित्र शुंग 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। महर्षि पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। आगे है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो देवभूति हो जाएगा, देवभूति। चेदी वंश, उसके बाद चेदी वंश। चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था चेदी वंश के? तो खारवेल था, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल जो था जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी की गुफा का निर्माण करवाया था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। आगे प्रश्न है सतवाहन वंश। सतवाहन वंश की स्थापना किसने किया? सीमुक ने। कब? तो 60 ईसा पूर्व में। सतवाहन शासकों की राजधानी पूछा जाएगा तो प्रतिष्ठान हो जाएगा, प्रतिष्ठान। सतवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्य हाल एवं गुणाद्य थे। आगे है हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाद ने बृहद कथा कोश नामक पुस्तक की रचना की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सतवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सतवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। सतवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी एवं लिपि ब्राह्मी। सतवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास था। सतकर्णी एवं अन्य सभी सतवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे, दक्षिणापथ के स्वामी। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के पर मछली, शंख एवं जहाज का चित्र अंकित था। सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजय सतकर्णी।